गुड़गांव विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। प्रत्याशी भी बूथों पर दौरा कर मतदाताओं को आने वाली परेशानियों से रूबरू हो रहे हैं। गुरुग्राम के निर्वाचन अधिकारी एवं एसडीएम रविंद्र कुमार ने भी अपनी धर्मपत्नी दर्शना के साथ सेक्टर 14 की डीवीए स्कूल में बने बूथ नंबर 85 पर मतदान किया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि सभी नागरिकों को मतदान अवश्य करना चाहिए। गुड़गांव विधानसभा क्षेत्र में सुबह से शांतिपूर्वक मतदान की प्रक्रिया चल रही है। बड़ी संख्या में बुजुर्ग, महिलाएं और नौजवान वोट डालने के लिए अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। सभी मतदान केंद्रों पर नागरिकों के लिए बैठने, पीने के पानी, सेल्फी पॉइंट, टॉयलेट, बिजली आपूर्ति आदि की उचित व्यवस्था की गई है। मतदान केंद्रों के बाहर 200 मीटर की दूरी पर उम्मीदवारों की स्टॉलें लगी हुई हैं। किसी बूथ पर अनावश्यक लोगों की भीड़ नहीं है। पुलिस कर्मचारी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी पर तैनात हैं। गुड़गांव विधानसभा में 435 मतदान केंद्र हैं। उनको उम्मीद है कि इस बार मतदान प्रतिशत में पहले से इजाफा होगा। इसमें हमारे पास 4 बूथ हैं। एक बूथ में लगभग 1000 या 900 के लगभग है वोटर। ये अब जैसे हमारा 1:30 बजे तक अपडेट आया था, उसमें लगभग 48% डल चुका था। और लेकिन जैसे शाम होगी, जैसे 6 बजे का समय, लगभग 65 तक टोटल हो जाएगा। हाँ जी, वो सर वोटर या तो सुबह ज्यादा निकलता है, शाम को ज्यादा निकलता है। वो देखो जी, हम तो पहले भी खूब जागरूक किया है। जितने भी हरियाणा के वासी थे, हमने तो घर घर जाके कहता जैसे भी वोट अवश्य डालिए, चाहे सुबह डालो चाहे शाम डालिए, लेकिन वोटिंग जरूर करें। वोटिंग परसेंटेज तो मैडम ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए और अनुमान ये है कि 80 से 90% के बीच में वोटिंग होगी। क्या कहना चाहेंगे ऐसे वोटर्स को जो अभी वोट डालने नहीं है? देखिए मैडम, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये सबसे बड़ा हमारा जो है संवैधानिक अधिकार है, और जो वोटर अभी तक निकले नहीं है घर से, वो निकले और वोट जरूर करें, चाहे किसी भी पार्टी को करें, लेकिन वोट जरूर करें। ये 94 और 95 और 96 बूथ है। अभी तक लगभग 60% वोटिंग हो गई है। यहाँ लगभग 4000 वोटर वोटिंग 6 बजे तक होगी। लगभग 65-70 के बीच, 70 के आसपास। देखो, हमने अपनी टीम चारों तरफ भेज रखी है। जो बुजुर्ग आदमी जो नहीं आ पा रहे हैं, उनके लिए हमने ई रिक्शा का प्रावधान किया है। ई रिक्शा लेके हमारे कर्मचारी गए हुए हैं, उनको लेकर आ रहे हैं। निवासी है। मेरी सभी मतदाताओं से उम्मीद यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जा करके अपनी वोट डालें, अपनी वोट खराब ना करें, वोट अच्छी जगह डालें और वोट विकास कार्य के लिए डालें। सीवरेज, शिक्षा, पढ़ाई और जो जगह जगह कूड़े के ढेर मच चुके हैं, इन सब के लिए वोट डालें और अपने गुड़गांव को स्वच्छ बनाना, हरियाणा को स्वच्छ बनाना मेरी सभी मतदाताओं से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोटर उठो और वोट डालो अपना अपील। किसी तरह की परेशानी रही हो, दिक्कत है चलने वो तो दिख रही है, लेकिन कोई वोट में कोई दिक्कत, कोई परेशानी, अगर वही नंबर मिला तो जिस दिन टिकट मिली थी उसी दिन आप लोगों को बोल दिया था, चुनाव एक तरफा चुनाव है। इस चुनाव में हमारी हरियाणा का रिकॉर्ड बनेगा और हम बहुत बड़े मार्जिन के साथ इस चुनाव को जीतेंगे। श्याम बाबा की कृपा भी आपका खास है। श्याम बाबा की कृपा है, जभी तो बड़े मार्जिन से जीतेंगे। श्याम बाबा की कृपा है और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अभी तक शांतिपूर्वक चल रहा है मतदान। हमने तो आज तक अपनी तरफ से कभी कहा ही ना, चुनाव हमेशा शांतिपूर्ण नहीं होता है। ये जो लोग कह रहे थे, अब उनसे ये सवाल पूछो। हमने तो आज तक शांति से ही चुनाव लड़े भी हैं, शांति से चुनाव लड़ाई भी है, शांति से चुनाव। बहुत बढ़िया चुनाव चल रहा है, बड़े ही पीसफुली, और सब बढ़िया तरीके से मतदाता बाहर आकर के वोट डालने लग रहे हैं और बढ़िया ही रहेगा चुनाव का परिणाम भी। अब तक तकरीबन 45% यहाँ पे वोट पड़ चुकी है। कई बूथों के ऊपर 50 भी हो चुकी है, तो अंदाजा यही है 65% के आसपास वोट जाएगी। गर्मी भी कुछ एक वजह है, बाकी 4 बजे के बाद में हमेशा ही गुड़गांव में एंड के 1-1.5 घंटे में वोट खिंचती है और अब भी सेम वैसे ही होगा, लास्ट में वोट खिंच जाएगी जी। रुझान अच्छा आएगा जी। मुकेश सरवा जी के फेवर में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, डबल इंजन की सरकार होगी। वोटिंग की उम्मीद है हमें 70% की। मेरे ख्याल से 50% पोलिंग हो चुकी है। वही सब वोटरों से यही रिक्वेस्ट है कि अपने घरों से निकलें और जो ये पर्व है लोकतंत्र का, इसमें मैक्सिमम वोटिंग करें और बहुमत की सरकार बनाएं, मोदी जी के हाथ मजबूत करें।